हाँ जी बच्चों, आज हम सीखते हैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, जैसे किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें 5 से। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा। अगर आपका नंबर इवन है, सपोज आपके पास है 16 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले आप इसका हाफ करेंगे। क्या करेंगे? हाफ करेंगे। 16 का हाफ क्या होगा? 8, और इस पे 0 लगा देंगे। दैट्स इट। ओके, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज 18 मल्टीप्लाई बाय 5, आप क्या करेंगे, इसका पहले हाफ करेंगे। जब आप इसका हाफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9, और एक 0 लगा देंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपको 48 मल्टीप्लाई बाय 5 करना है, तो 48 का हाफ क्या होगा? दैट विल बी 24, और आप पीछे से क्या लगा देंगे? 0। ठीक है, दिस वे वी विल डू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 5 ऑफ इवन नंबर। ठीक है, आप अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, यू हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर दिस नंबर बाय 5 एंड टेल मी द आंसर। ओके, नाउ अगर कोई नंबर ऑड होता है, सपोज आपका नंबर है दैट इज़ 17 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आप इसमें क्या करेंगे, आप पहले इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 से। ठीक है, सो द आंसर विल बी क्या आएगा? 16 का हाफ करेंगे, और जो आंसर आएगा दैट इज़ 8, उस पर आप लास्ट में 5 ऐड कर देंगे। ठीक है, दिस विल बी द आंसर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपके पास है नंबर 23 मल्टीप्लाई बाय 5, तो पहले क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, वी विल सब्ट्रैक्ट -1, तो इट विल बी 22। अब 22 को हाफ कर देंगे, 22 का हाफ हो जाएगा 11, और आप पीछे से क्या लगा देंगे बाद में? 5। ओके, दिस वे। एंड लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। सपोज यू हैव टू मल्टीप्लाई 29 बाय 5, सो पहले क्या करेंगे, पहले हम -1 करेंगे। ठीक है, सो 21 - 1 विल बी 28, एंड 28 का क्या करेंगे, हाफ करेंगे, इट विल बी 19, एंड 14, इट विल बी 14, और अब आप उसके पीछे क्या ऐड कर देंगे? 5। सो दिस विल बी द आंसर। अब एक क्वेश्चन आप खुद करेंगे, दैट इज़ 223 मल्टीप्लाई बाय 5। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए बच्चों, एक और नई शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं। इस शॉर्ट ट्रिक में आपको मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर को 11 से। सो जब हम किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, आइए उसको भी सीखते हैं। ठीक है, सपोज आपके पास एक नंबर है 35 को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करेंगे, आप 35 को दूर दूर लिख देंगे, 3 और 5। ठीक है, पहले इन दोनों को दूर दूर लिखेंगे, फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों ही नंबर को ऐड कर देंगे। इन दोनों को नंबर को ऐड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? 5 + 3 विल बी 8। इसको सेंटर पे लिख दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, गॉट इट, वेरी सिंपल। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज 26 को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करेंगे, 2 और 6 दूर दूर लिख देंगे, फिर आप इन दोनों ही नंबर को ऐड कर देंगे। जब हम 2 + 6 करेंगे वी विल गेट 8, इसको भी हम सेंटर पे लिख देंगे, तो दिस विल बी आवर आंसर। ओके, चलिए अब थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं। सपोज आपके पास है 58 मल्टीप्लाई बाय 11, तो आप क्या करेंगे, अगेन सेम ट्रिक है, सेम स्टेप्स है। 5 और 8 को आपको दूर दूर लिखना है। ठीक है, फिर आप जब इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 8 + 5 विल बी 13। ठीक है, तो अब 13 को सेंटर पे नहीं लिखेंगे, अब आप क्या करेंगे, ये 3 तो सेंटर पे आएगा, बट ये वाला जो 1 है वो ऊपर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 5 के साथ। तो अब हमारा डिज़ायर्ड आंसर क्या होगा? इट विल बी 8, it 3 and 6, क्योंकि आपने 1 कैरी दे दिया। सो दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज़ 92 मल्टीप्लाई बाय 11। सो आप 92, 9 और 2 को दूर दूर लिखेंगे, फिर आप इन दोनों ही नंबर को ऐड करेंगे। तो जब हम इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे, 9 + 2 इट विल बी 11। ठीक है, ये 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर में से सिर्फ 1 नंबर को सेंटर पे लिखेंगे, इसको 1s प्लेस वाले को, और इस वाले को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे 9 के ऊपर। ठीक है, जब आप 9 के ऊपर करेंगे तो इट विल बी 10। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2, 1, 10। ठीक है, समझ आया? गॉट इट? सो दिस विल बी आवर डिज़ायर्ड आंसर। अब आपको एक क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक है, नाउ इट्स योर टाइम टू सॉल्व। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, 36 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, और एक बार आप मुझे मल्टीप्लाई करके देंगे, दैट इज़ 95 को 11 से मल्टीप्लाई करके, एंड राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। किसका था?